ने किसानों से कहा है कि वो जो सोसाइटी का लोन जो उन्होंने लिया है उसकी 31 मार्च आपने तारीख तय रख रखी है और खरीदारी आप कर नहीं रहे हैं, तो वो तो डिफॉल्टर हो जाएंगे। फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? डिफॉल्टर हो जाएंगे। शहरयार जी, आपकी बदौलत, आपकी सरकार की बदौलत कितने किसान डिफॉल्टर हो गए, अरे पहले मैडम, उनका वो आंकड़ा भी ब्रजेश बता जी के दीजिए। सवाल का दीजिए देखिए, जवाब। आप आपकी मेरे इस तरफ टाइमिंग में मत मैंने आइए। डिस्टर्ब नहीं आप किया, बताइए जवाब ले किसान लीजिए। डिफाल्टर हो धैर्य जाएगा, पूर्वक इसका जवाब पापी सुनिए कौन है, इसका शहरयार दोषी भाई। कौन है? आप चिल्लाने बताइए से ना। कुछ नहीं होगा। ये डिफॉल्टर तो कांग्रेस ने आपके बोला है ऑलरेडी कि आ आप किसान जाने होते दीजिए, कर आ दिया है जाने दीजिए ना। प्लीज। वो कृषि हमने तो उपयंत्र 32 खरीद लाख पाते हैं किसानों ना, को मशीनरी स्पेशल से। लिस्ट से बाहर और कर यहाँ रखा। तक कि उनकी ये कैसेटी भी है आप लोगों ने तमन्ना पुलिस सरकार के की बिल जेडी निकाल फार्मेट करके रख माफी। दिए। अब दूध उसके बाद छोड़िए। दूध के शहरयार पेड़ अब जी, आपका पालने में जवाब बिक मैं जाते आपको हैं। दे दूं। आप उपार्जन की लोग आप शहरयार जी बात कर जवाब रहे दे हैं, दीजिए ना। उत्पादन की कुछ नहीं बात कर कर रहे पाए। हैं, तो हम आंकड़ों लोग ने पे बात 15 करिए। महीने में करके दिखाया था। वर्बली बहस करने से कुछ नहीं होना है, आपके आंकड़ों पे कृषि बात मंत्री जो शहरयार करिए। जी, आज देश के कृषि अगर मंत्री हैं, आप लोग मुख्यमंत्री अपनी रहे मध्य सरकार प्रदेश के में इतने 18 झंडे साल में। गाड़ रहे हैं, मध्य तो मैं प्रदेश आपको के बता किसानों दूं, को क्या गिफ्ट सिर्फ देके गए हैं? शहरयार जी 6 एक मिनट तो 72,000 रुकिए। के कृषि जवाब तो किसान आ को जाने कर्ज दीजिए देके भाई। घबराते रटा हैं। हुआ ब्रजेश जी, पूरा बोलना शहरयार है जी नहीं तो जवाब तो आ भूल जाने जाएंगे। दीजिए। अरे रटा हुआ आपके पूरा सवाल का बोल जवाब दे लेंगे। दे रही तो बोलिए मेरे ना से शहरयार भाई, आपने किस तरफ रटा कर रही हुआ। है? अब थोड़ा सा तथ्यों पे बात कर लीजिए, तथ्यों पे बात कर लीजिए, वो अच्छों पे अच्छा बात होगा। कर रहे हैं, थोड़े लाउड आवाज में बात करिए। तथ्यों पे आपकी भी आवाज बात नहीं कर आ रही रही, हूँ। वो आपका आप आपकी माइक सही सरकार कर का लीजिए। उत्पादन तो आप बता तो माइक दीजिए सही कि आप लोग करिए। अरे कितना, आप सिर्फ शांत होंगे तब तो 6 आवाज मिलियन पहुंचेगी आप टन तक। आप लोग गेहूं का अरे नहीं आ रही उत्पादन साहब करते उनकी थे आवाज। चलिए मैं वो लौट रहा हूं क्या है, दोनों मुंह के में पास, बोल ठीक रहे है, तक। लौटता हूं दूसरे दौर आज में। ठीक है, 129 ठीक है। लाख मीट्रिक तिवारी जी, टन। क्या किसानों पर छिड़ी ये जंग असल में किसानों के हित की लड़ाई है या वोट बैंक साधने की कोशिश है? क्या 2028 की तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए ब्रजेश जी, अब ये 2028 की तैयारी माने या वोट बैंक की राजनीति माने, ये तो पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बारदाना है, वो बारदाने की कमी तो निश्चित तौर पर हर बार होती है। हम्म, और यही कारण है, आप देखो किसानों को जो फसल कट के आ गई है, जिनके घर में फसलें आ गई है, वो अब बिचौलिए फायदे उठाते हैं। 2500 रुपए या 2600 रुपए जो रेट तय किया गया है, उसके आधार पर जो बिचौलिए होते हैं वो 2200-2300 रुपए कुंटल घर से गेहूं खरीदी करते हैं और फिर मार्केट में वो बेच देते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को एमएसपी तय करने के पहले, जब जैसे फसल आ जाए वैसे एमएसपी की तारीख तय कर दे और किसानों को जो एमएसपी का रेट है वो दे दे। दूसरी बात यह है कि समय पर अगर जो किसान कर्ज लिया है, अगर उससे पहले खरीदी हो जाती है हम्म। किसानों की, तो उनके पास पैसे भी आ जाते हैं, और पैसे आ जाते हैं तो दूसरे आवश्यक कार्य की पूर्ति कर लेता है, वो तो अगली तिवारी जी, ये फसल की तैयारी खरीदी कर में जो लेता है। देरी हुई है वो मजबूरी है सरकार की या लापरवाही? देखिए, मजबूरी नहीं सरकार की, सरकार की लापरवाही है। सरकार में जो हम्म, बैठे मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो समय पर ये चेतते नहीं है, वो पहले से तैयारी नहीं करते हैं। वो हम्म, कहीं ना कहीं इनकी कमी है। नहीं तो सरकार के पास ऐसे सब सारे संसाधन है। पहली बात तो केंद्र की जो खरीदी है, जो केंद्र निर्धारित किए गए हैं, वो काफी दूर बनाए जाते हैं। हम्म। तो जो 25-30 गांव के लोग जाते हैं इकट्ठे होकर, तो उनको काफी रात रात तक बोरे लेकर वहां खड़े रहना पड़ता है। ट्रैक्टर रात भर, आप देखें किसी भी खरीदी केंद्र में गेहूं के, तो हजारों की लाइन में ट्रैक्टर लाइन में लगे रहते हैं, रात भर वो रखते हैं, सवेरे तौल होती है, उसके बाद फिर वो बारदाने में शिफ्ट होता है, तब वो जाता है। कितनी समस्या किसानों को झेलनी पड़ती है। इसीलिए जो छोटा किसान है, जिसके पास 15 क्विंटल 20 क्विंटल गेहूं है, तो वो उस पे ले ही नहीं जाता है केंद्र पे, वो वहीं से वहीं बिचौलियों को बेच देता है, इसलिए कि उसको ले जाने की लागत लगेगी। जो उसको फायदा मिल रहा है वो उसको रास्ते में चला जाता है, वो ट्रैक्टर का दे देगा, फिर वहां जाएगा केंद्र में खरीदी में, वहां रात भर रुकेगा, खाएगा पिएगा, लेबरों को रखेगा, तो उनकी व्यवस्था करेगा। तो मुझे लगता है कि किसान को वो जो एमएसपी का है वो फायदा नहीं मिल पाता छोटे किसान को। हाँ, जो बड़े किसान है जिनके पास 400-500 कुंटल गेहूं है, वो अपने केंद्र में ले जाकर खरीद कर बेचकर उसके फायदे कमाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो बिचौलियों को होता है। ठीक है। सरकार को इसको रोक लगाने के लिए पहले से ये तय करना पड़ेगा कि केंद्र खरीदी केंद्र बढ़ाए, क्षेत्र में 25 गांव 30 गांव के बीच में कम से कम 2 या 3 खरीदारी केंद्र हो। उसके अलावा बारदाने का समय पर उपलब्धता हो। किसान की जो डेट तय कर कर्ज की, उसको बढ़ाया जाए, तब तो ठीक किसान को लाभ है। नहीं तो किसान तो ऐसे भी पहले भी कर्ज में दबा मर रहा था, अब भी कर्ज में दबा मर रहा है। ठीक है, सरकार को प्रियंका जी ये सब जवाब दीजिए। समझना पड़ेगा। ये जी। लापरवाही है सरकार की, मजबूरी नहीं है, तिवारी जी कह रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से आज 1 बाय 1 हर एक चीज का, अगर बारदानों की समस्या आई तो उसके लिए पीपी बैग और दूसरे ऑप्शंस के ऊपर भी सरकार ने कार्य किया। भंडारण क्षमता की अगर हम बात करें, उनके ऊपर भी सरकार ने काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
तो सिस्टमेटिकली किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए टोकन की और जो उनको स्लॉट अलॉटमेंट है उसकी तैयारी भी सरकार ने की गई। इसके बीच में अगर कोई अड़तिए बिचौलिए परेशान करते हैं तो एमपी ऑनलाइन की साइट भी ओपन की गई, 181 की भी प्रोविजन किया गया। जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको भी मुस्तैद किया गया ताकि अड़तियों बिचौलियों की जो परेशानी किसानों को भोगनी पड़ती है उसके ऊपर भी प्रबंधन किया जा सके। इसके बाद जो बारदान की बार बार चर्चा की जा रही है उसका सब्सिट्यूट के साथ भी सरकार तैयार है। इसके अलावा माल की क्वालिटी को लेकर के भी सरकार ने अपनी दृढ़ता दिखाई है और उस गेहूं को भी परचेज करने के लिए सरकार ने अपना आश्वासन स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर चमकहीन गेहूं भी निकल करके आता है तो उसको भी सरकार परचेज करेगी और उसका भी मुआवजा के साथ में, लेकिन जब इवन समय पे बोनस के खरीदी साथ नहीं में, होगी तब क्या 160 होगा? रुपए के क्या फायदा है? बेनिफिट के साथ में क्योंकि छोटा खरीदारी किसान की तो जाएगी। मंडी में बेच चुका होगा, बिचौलियों का शिकार हो चुका होगा यदि समय वही पर हम खरीदी कह नहीं रहे हैं। उसके करेंगे। बाद भी अभी भी कटाई चल रही है ब्रजेश जी, अभी भी कई स्थानों पे कटाई भी चल रही है और दूसरे काम भी चल रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करती हूँ, जो हमारे शहरियार भाई ने भी इतनी चर्चा करी बारदानों को लेकर के, तो ये लोगों को तो बोलने का मौलिक अधिकार बनता नहीं, क्योंकि इन्हीं बारदानों के लिए इन्होंने तो मुल्ताई में गोलियां चलवा दी थी, किसानों को मार डाला था। तो उस तरीके की परिस्थितियों को होने के बावजूद भी जबकि सिर्फ 6 मिलियन टन ही अगर हमारे यहाँ बात करें उस समय उत्पादन होता था मात्र, उसके बाद अगर बारदानों की समस्या थी और आपने गोलियों से किसानों को भून डाला था, तो नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को कोई भी अधिकार नहीं बनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने का। मैं जवाबदेही रखती हूँ सिर्फ अपने अन्नदाता के लिए, और अन्नदाता के साथ में अगर हम बात करें भंडारण के लिए भी चिंतित होकर के सरकार साथ में खड़ी हुई है और उसके लिए भी चिंता करके साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर चरणबद्ध तरीके से हर चीज ठीक है, को सॉल्व शहरयार कर जी रही छोटा है। सा जवाब दीजिए। मुल्ताई में बारदाना मांगने पर किसानों पर गोली चलाने वाली कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है? नहीं आ रही आवाज आपको शहरयार जी? सुन पा रहे हैं आप मुझे?